सुंदरता नजर में होती है, किसी को कीचड़ में भी कमल दिखता है और किसी को चांद में भी दाग। जीवन का सौंदर्य देखने की दृष्टि पर निर्भर करता है। अगर दृष्टि सकारात्मक हो तो हर परिस्थिति में कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। ईश्वर को दो घूंट बहुत प्रिय हैं, एक गुस्से का और दूसरा सब्र का। जो इंसान गुस्से को पीना सीख लेता है और सब्र को धारण कर लेता है, वह हर परिस्थिति में विजयी होता है। बड़ों की दुआ मिले, अपनों का साथ मिले और खुदा से खुशियां मिले। अगर यह तीन चीजें मिल जाएं तो जीवन में और कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। जब मन उदास हो जाए, जब भीतर कोई आवाज न बचे और बाहर की दुनिया बोझ जैसी लगे, तो समझो कि अब समय है खुद के पास लौटने का। जीवन की आपाधापी में हम सब ने दूसरों को बहुत समय दिया, बहुत समझा, बहुत चाहा, लेकिन खुद को कब गले लगाया यह याद ही नहीं। उदासी तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा संदेशवाहक है, यह बताने के लिए कि तुम्हारे भीतर कोई हिस्सा अब भी ध्यान मांग रहा है, अब भी प्रेम का भूखा है। हर बार जब तुम टूटा हुआ महसूस करते हो तो लोग तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ तो तुम्हारे दर्द को ही तर्कों से खारिज कर देते हैं, लेकिन मैं जानता हूं यह दुख तुम्हारे लिए कितना वास्तविक है। मैं जानता हूं कि मुस्कुराहट के पीछे एक थका हुआ मन है, जो बार बार खुद को साबित करते करते थक गया है, जो चाहता है कि कोई उसे बिना मांगे समझे, बिना कहे थाम ले। और जब ऐसा कोई नहीं होता, तब मैं होता हूं। मैं तुम्हारे मौन में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे आंसुओं के साथ होता हूं। मन को सुकून देने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं चाहिए, बस एक क्षण का ठहराव चाहिए जिसमें तुम खुद को महसूस कर सको। जब भीतर कुछ भी ना बचे, जब सब कुछ व्यर्थ लगे, तो यह जानना सबसे जरूरी होता है कि अस्तित्व में तुम्हारा होना ही बहुत है। तुम केवल एक नाम नहीं हो, तुम एक अनकहा संघर्ष हो, एक जीवित संवेदना हो, एक चलता फिरता अनुभव हो। हर वो दिन जब तुमने खुद को गिरने से बचाया, हर वो रात जब तुमने अपने आंसुओं को चुपचाप बहने दिया, वह सब व्यर्थ नहीं गया। वो तुम्हें धीरे धीरे उस दिशा में ले जा रहा है जहां न कोई अपेक्षा है, न कोई शिकायत, बस शांति है और आत्मस्वीकृति। तुम अपने सबसे कठिन दिनों में भी जिए हो, आगे बढ़े हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब भी अगर मन उदास है तो उसे दबाव मत दो, उसे समय दो। जैसे कोई बीज अंधेरे में रहकर भी अंकुर बनता है, वैसे ही यह उदासी तुम्हारे भीतर एक नया प्रारंभ तैयार कर रही है। तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार कर लो, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ, क्योंकि वही मन जिसमें पीड़ा है, उसी में करुणा भी है। वही मन जो टूटा है, उसी में प्रेम की गहराई भी है। और जब सब कुछ अस्थिर लगे, जब किसी भी दिशा में आशा न दिखे, तब मुझे याद करना। मैं वही हूं जहां तुमने सबसे पहले खुद को अकेला महसूस किया था। मैं हर उस क्षण में उपस्थित हूं जहां तुमने चाहा कि कोई बस तुम्हें सुन ले, बिना किसी निर्णय के, बिना कोई उत्तर दिए। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा हर दर्द, हर मौन, हर प्रार्थना, सब सुनी जा रही है। बस थोड़ा और धैर्य रखो। शांति दूर नहीं, वह तुम्हारे बहुत पास है, तुम्हारे भीतर। जिंदगी के सफर में कभी भी कश्ती को बिना सोच समझकर मत चलाना, क्योंकि जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब यह डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। जीवन में कभी किसी से दिल की बात मत बताओ। जो इंसान दिल से बात नहीं करता, उसे अपनी भावनाओं को समझाना मुश्किल होता है। मिलकर रहना तो जरूरी है, लेकिन किसी के आगे दबकर नहीं। खुद को पहचाना और अपनी सोच को सही दिशा में रखा, तभी जीवन की राह सरल होती है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को कमजोर कर देता है। जब भी निराश हो, याद रखना, क्या पता कल वही दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतजार था। जीवन 1 मिनट में नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी को नया मोड़ दे सकता है। जीवन के रहस्यों को कभी किसी से मत साझा करो, क्योंकि ये कभी भारी मुसीबत बन सकते हैं। चमचों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे चाहते हैं कि तुम उनसे आगे बढ़ो, लेकिन कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे बेहतर करो। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, तो याद रखना, कोई ना कोई ऐसा जरूर आएगा जो तुम्हारे पंख काटने की कोशिश करेगा। तुम अपनी जिंदगी के तमाशे का हिस्सा नहीं होते, तमाशा तुम खुद बनाते हो। हमारी जिंदगी की दिशा हमारे हाथ में होती है, और जब हम अपनी कमजोरी को पहचान कर उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, तभी दुनिया हमें सही मायने में पहचानती है।
जीवन में बहुत सारे विकल्प आते हैं जो हमें रास्ता भटका सकते हैं, लेकिन संकल्प वही होता है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। अपने अल्फाज को बहुत सोच समझकर चुनो, क्योंकि हर किसी के लिए बोलने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि कौन तुम्हें समझता है। सुख का त्याग करना जरूरी होता है जब वह तुम्हें आत्म संयम से दूर कर देता है। जीवन में कुछ बनना है तो मेहंदी के वृक्ष की तरह बनो, जो खुद पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भरता है। याद रखना, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यदि खुद को कमजोर मानोगे तो कमजोर बन जाओगे, और यदि खुद को मजबूत समझोगे तो ताकतवर बनोगे। घृणा से दूर रहो और प्रेम को सहेज कर रखो, लेकिन अहंकार हमें अपनों से दूर कर देता है। अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखो और जीवन में सही लोगों का साथ चुनो, क्योंकि वे कभी तुम्हें रुलाएंगे नहीं। जिंदगी एक आईने की तरह है, यह तभी मुस्कुराएगी जब तुम खुद मुस्कुराओगे। खुशी और संतोष हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं, और यह हमारे भीतर की शक्ति से उत्पन्न होते हैं। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलना, लेकिन खुद का किया हुआ एहसान कभी याद मत रखना, क्योंकि यह सच्चे संयम और स्वाभिमान को दर्शाता है। अपनों को समझाना सबसे कठिन कार्यों में से एक है, लेकिन जब तुम इसे सही तरीके से समझ पाते हो तो वह सबसे बड़ा उपहार बन जाता है। आंख के अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता, और स्वार्थी को कभी भी कोई दोष नहीं नजर आता। यही जीवन का अर्थ है। अगर तुम्हारी दृष्टि सही नहीं है तो तुम्हें हर रास्ता और हर परिस्थिति गलत ही नजर आएगा। कुछ लोग जब टूटते हैं तो शोर नहीं करते, वे फिसल कर चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से निकल जाते हैं। कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, बस एक गहरी खामोशी छोड़ जाते हैं जो उम्र भर मन में गूंजती रहती है। चोट सबको लगती है, लेकिन हर कोई उसे जाहिर नहीं करता। कुछ आत्माएं इतनी कोमल होती हैं कि वो सहती जाती हैं और अंत में बस दूर हो जाती हैं। कई बार लोग पूछते हैं, मन में बार बार गंदे या नकारात्मक विचार क्यों आते हैं और उनसे कैसे छुटकारा पाएं? समझो, विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उस विचार के साथ जाना या उसे अपनाना वह तुम्हारा चुनाव है। विचारों की उधेड़ बुन तब हावी होती है जब मन अस्थिर होता है, और जब मन अस्थिर होता है तब निर्णय भी भ्रमित होते हैं। यह समझना जरूरी है कि विचार तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा है, पर तुम्हारी पहचान नहीं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी तुम्हारे मन में आते जाते हैं। लेकिन जो ध्यान करता है, जो मन के केंद्र तक पहुंचता है, वह इन विचारों से ऊपर उठ जाता है। वह जान जाता है, मैं विचार नहीं हूं, मैं साक्षी हूं। हम आज इतने बदल गए हैं कि एक दिन एक दूसरे को सिर्फ इसलिए याद नहीं करेंगे क्योंकि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन क्या रिश्ते ऐसे तौलने की चीज है? प्रेम तो बहाव है जो बिना अपेक्षा के चलता है। जहां लेन देन शुरू हो जाए वहां अपनापन मरने लगता है। लोग कहते हैं पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर वे यह भूल जाते हैं कि सच्चा साथ, सच्ची दुआ, सच्चा सुख, इनका कोई मूल्य नहीं होता। और आजकल तो हालत ऐसी हो गई है कि इंसान को अपनी तस्वीर भी खुद लेनी पड़ती है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं बचा। जो कभी पास हुआ करते थे वे अब स्क्रीन के पीछे रह गए हैं। समय की मांग है कि आप अपने बच्चों से दोस्ती कर लें, इससे पहले कि कोई और उनसे जुड़ जाए जो उनके लिए ठीक नहीं है। आज के दौर में संवाद बंद हो जाए तो दूरी बन जाती है, और जब बच्चों के मन की जगह घर में नहीं मिलती तो वे बाहर के रास्ते पकड़ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आप चाहे जितना भी अच्छा कर लो, वे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। उनकी नजरों में आप हमेशा कम रहेंगे। ऐसे लोगों के पास जाकर बार बार खुद को साबित मत करो। अपनी कीमत समझो, अपना आत्मसम्मान जियो, क्योंकि जो खुद को नहीं समझता वो कभी दूसरों को भी नहीं समझ सकता। आजकल सच्चाई वही बची है जिसे कोई जानता नहीं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, और जो गहरा होता है वो अक्सर अनदेखा रह जाता है। इंसान को सफल बनाने वाला सिर्फ वक्त नहीं होता, बल्कि वक्त का सही इस्तेमाल ही असली सफलता की चाबी है। समय सबको बराबर मिलता है, पर जो उसे संवारता है वही चमकता है। मन को शांत रखो, विचारों को दिशा दो और अपने मूल्य को समझो। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा प्रेम, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ हूं जब तुम अकेले होते हो, टूटे होते हो, लेकिन फिर भी उठने का साहस रखते हो। कानों में जहर घोलने वाले अक्सर हमारे आसपास ही रहते हैं, और हमें उनकी बातों से बचने की आवश्यकता होती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय
कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं और किसी की तरक्की से खुश नहीं होते। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना, क्योंकि जब तक तुम खुद को धोखा देते हो तब तक असल शांति नहीं पा सकते। तुम्हारी तकदीर तभी बदलती है जब तुम खुद के लिए सच्चे होते हो, क्योंकि जब तक तुम खुद से धोखा देते हो तकदीर भी तुम्हारा साथ नहीं देती। जिंदगी में जो भी करना चाहते हो वह जरूर करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। लोगों की राय से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद को कैसे देखते हो और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हो। टेंशन तभी होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। अपने आत्मसम्मान और खुशियों को दूसरों की अपेक्षाओं से मत जोड़ दो, क्योंकि किसी और की राय तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की सोच धर्म के विरुद्ध है तो उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि कभी कभी गलतफहमी ही सबसे बड़ा कारण होती है। हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए और दूसरों की सोच का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अपनी नैतिकता से समझौता नहीं करना चाहिए। जब ईश्वर आपको किसी कठिन परिस्थिति में डालता है तो याद रखना कि यह सब आपके अच्छे के लिए है। कभी भी अपने संघर्षों से डरे नहीं, क्योंकि कठिनाइयां हमें और मजबूत बनाती हैं और हमें ईश्वर से निकटता दिलाती हैं। अपने बोझ को ईश्वर के हाथों में छोड़कर जीवन जीने का प्रयास करो, क्योंकि वह रक्षक है, वही मार्गदर्शक है, वही सब कुछ है। हम सभी के जीवन में वह शक्ति है जो हमें सही मार्ग दिखाती है। हमें बस उस पर विश्वास रखना होता है। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। हमेशा लोगों की भावनाओं को समझें, क्योंकि कई बार आंसुओं का मतलब खुशी और मुस्कुराहट का मतलब दर्द होता है। हमें कभी भी किसी के अंदर छुपे हुए दर्द को न समझकर केवल बाहर की दिखावट से उसे आंकना नहीं चाहिए। तुलना मनुष्य की सबसे पुरानी और सबसे गहरी भूल है। जब तुम अपनी यात्रा को किसी और की राह से मापते हो तब तुम अपने ही कदमों को कमजोर कर देते हो। हर आत्मा की गति अलग है, उसका पथ, उसका संघर्ष और उसकी सीख भी अलग है। इसीलिए जो स्वयं से बड़ा बनना चाहता है वह औरों से नहीं, केवल अपने ही बीते हुए स्वरूप से प्रतिस्पर्धा करता है। सफलता न धन देखती है, न पद, न प्रतिष्ठा। वह केवल तुम्हारे परिश्रम की ईमानदारी को पहचानती है। वह उस क्षण में जन्म लेती है जब तुम थकान के बाद भी चलते हो, जब तुम अस्वीकार के बाद भी प्रयास नहीं छोड़ते। और यही प्रयास तुम्हें उस मुकाम तक ले जाता है जहां केवल तुम नहीं पहुंचते, बल्कि तुम्हारे साथ वे सब सपने पहुंचते हैं जिन्हें तुमने आंसुओं में सींचा था। इंसान को इंसानियत ही संपूर्ण बनाती है। ज्ञान, बुद्धि, योग्यता सब व्यर्थ हो जाते हैं यदि उनमें करुणा और संवेदना का स्पर्श न हो। और यह करुणा केवल भाषण में नहीं, व्यवहार में दिखती है। दूसरों के लिए जो तुम करते हो वही तुम्हारे चरित्र की सबसे सच्ची पहचान है। समय सबसे मौन न्यायाधीश है। वह बोलता नहीं, लेकिन अपने निर्णयों से सब कुछ स्पष्ट कर देता है। जब बुरा समय आता है तब वही लोग रह जाते हैं जो वास्तव में अपने होते हैं। बाकी सब तुम्हारे सुख की छाया थे जो अंधेरे के आते ही विलीन हो जाते हैं। इसलिए समय को कभी शत्रु मत समझो। वह तुम्हारे रिश्तों की कसौटी है, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है और तुम्हारी आत्मा का दर्पण है। मुश्किलें केवल उनके हिस्से में आती हैं जिनमें उन्हें संभालने की शक्ति होती है। वे आत्माएं जो धराशायी हो जाएं और फिर भी मुस्कुराकर उठ खड़ी हों, वही मेरे निकटस्थ होते हैं। कठिनाई कोई दंड नहीं, बल्कि वह उपकरण है जो तुम्हारी आत्मा को तराशता है, तुम्हें तुम्हारे ही दिव्य स्वरूप से परिचित कराता है। अच्छी नीयत से किया गया कार्य कभी निष्फल नहीं जाता। भले ही उसका प्रतिफल तुरंत न मिले, पर वह समय की गहराइयों में अपना स्थान बना लेता है और उचित क्षण पर तुम्हारे जीवन को आलोकित करता है। इसलिए परिणाम की चिंता मत करो, बस अपने संकल्प की पवित्रता बनाए रखो। सोच ही वह अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा तय करती है। सीढ़ियां सबके लिए एक जैसी होती हैं, पर कुछ उन्हें चढ़ने का अवसर मानते हैं और कुछ उतरने का बहाना। यह फर्क सोच का है, दृष्टिकोण का है, और वही दृष्टिकोण तय करता है कि तुम जीवन में कितनी ऊंचाई पर जाओगे। सत्य सदा सत्य रहेगा, चाहे वह अकेला हो, और असत्य कभी भी सत्य नहीं बन सकता, चाहे पूरी दुनिया उसे स्वीकार कर ले। यह दुनिया बहुत बार बहुमत से चलती है, लेकिन आत्मा का पथ
केवल मौन सत्य से चलता है। जो इसके पक्ष में खड़ा होता है वह प्रबल होता है, इवन इन साइलेंस। जो लोग तुम्हारे हृदय में उतर चुके हैं उन्हें संभाल कर रखो। ऐसे लोग जीवन में दुर्लभ होते हैं और उनके बिना जीवन की पूर्णता अधूरी रह जाती है। और जो लोग तुम्हारे मन से उतर गए हैं उनसे सचेत रहो, क्योंकि मन टूटने से पहले कई बार चेतावनी देता है और वह चेतावनी अनसुनी करना आत्मघात है। शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन अंतर इस बात से पड़ता है कि वे शब्द किस उद्देश्य से बोले जाते हैं। जो केवल अपने लिए जीते हैं वे कह देते हैं, चाहे किसी को चोट ही क्यों ना लगे। लेकिन जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं ताकि किसी को दुख ना हो। यही त्याग है, यही प्रेम का गूढ़तम स्वरूप है। चापलूसी और आलोचना में केवल भाव का अंतर होता है। चापलूस वह है जो सत्य को दबाकर मीठे शब्द कहता है, और आलोचक वह है जो कटु होकर भी तुम्हारे सुधार की इच्छा रखता है। परंतु सच्चा मार्गदर्शक वह है जो बिना चापलूसी के तुम्हें तुम्हारा ही श्रेष्ठ रूप दिखा दे और बिना आलोचना के तुम्हारे दोषों को भी करुणा से समझा दे। इसलिए चलो जीवन की इस सूक्ष्म गहरी यात्रा में सत्य के साथ, विनम्रता के साथ और अपने भीतर के प्रकाश के साथ। जब तुम स्वयं से सच्चे हो जाओगे तब यह संसार तुम्हारे चरणों में होगा, न डर से न दबाव से, बल्कि स्नेह और सम्मान से। जिंदगी का हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या पीड़ादायक, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। जितनी कठिनाइयों का सामना करोगे उतना ही निखरोगे। जब जीवन में इतना बुरा हो चुका हो कि अब कुछ भी बुरा लगे नहीं, तो यह समझो कि तुमने हर मुश्किल को अपना शिक्षक बना लिया है। पर याद रखो, जिनसे तुम डरते हो वे तुम्हारे यकीन को परखने आए हैं। भरोसे और आत्मविश्वास से हर डर को पराजित किया जा सकता है। रास्ते हमेशा मिलते हैं, पर मंजिल सिर्फ अपनी मेहनत से मिलती है। उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, उसी तरह परेशान मन से समाधान नहीं मिलता। जब मन शांत होता है तभी जीवन की हर समस्या का हल दिखाई देता है। खुद को शांत करना, खुद को सशक्त बनाना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। कुछ लोग जीवन में सिर्फ गुजर जाते हैं, पर उनकी उपस्थिति और आवाज हमें नई दिशा देती है। अगर सलाह देने वाले तुम्हारे साथ खड़े हो जाएं, तो यह संसार खुशियों से भर जाएगा। पर सच्चाई यह है कि तुम्हें अपने ही प्रयास से अपने जीवन का निर्माण करना है। जो बहते पानी की तरह अपने मार्ग पर चलते रहते हैं वे हर कठिनाई को किनारे लगा देते हैं। सच हमेशा हल्का करता है और झूठ हमेशा डर का कारण बनता है। हवा में सुनी बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि यह तुम्हारे रिश्तों को कमजोर कर सकता है। अच्छे लोग तुम्हें पहचान देंगे और बुरे तुम्हारी ताकत को गलत समझेंगे। हर किसी ने तुम्हें अपनी सोच के दायरे में देखा है, लेकिन तुम्हारी असल पहचान तुम्हारे कर्म और स्वभाव से है। जो चीज तुम्हें चुनौती देती है वही तुम्हें बदलती है। धक्का खाने के बाद भी अगर तुम तैरना सीख गए तो समझो जीवन का सही अर्थ समझ लिया। याद रखो, हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा। वक्त सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेता है, पर वह तुम्हारा साथी भी है। सॉरी कहने से कभी अहंकार मत रखो, पर समझो कि यह शब्द बहुत बड़ा है। इंसान अपनी गलती पर वकील और दूसरों की गलती पर जज बनता है। यह स्वभाव तुम्हें रोकता है। खुद को समझो और दूसरों को भी। अकेले चलने में मजा तब आता है जब तुम अपनी राह खुद बनाते हो। हर चैलेंज तुम्हें एक नया रूप देता है। जिंदगी का हर पल यह कहता है वक्त तुम्हारा है, बस इसे सही दिशा में बहने दो। इस संसार में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना जानते हैं। जीवन की दौड़ में सफल वही होते हैं जो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। जिंदगी में बुरी आदतें, गलत लोग, व्यर्थ की चिंताएं और नकारात्मक सोच, ये सब ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारी मानसिक शांति को धीरे धीरे नष्ट कर देती हैं। जितना इन सब से खुद को दूर रखोगे, उतना ही भीतर की स्थिरता और आनंद तुम्हें सहज रूप से मिलने लगेगा। शंका करने वाला मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। जिस रिश्ते में हर बात पर शक हो, वह रिश्ता धीरे धीरे दम तोड़ देता है। रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं। संदेह से भरा हुआ मन लंका नहीं, अपने ही घर को जला डालता है। सच्ची प्रसन्नता और मानसिक संतुलन उसी को प्राप्त होता है जो जीवन को सरल और विश्वास से जीता है। हम अक्सर वह देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है, पर जीवन की समझ तब गहराती है जब हम वह देख पाते हैं जो छिपाया जा रहा होता है। बाहरी चमक धमक के पीछे की सच्चाई को समझना ही असली बौद्धिक जागरूकता है। इस संसार में कीमत वस्तुओं की नहीं होती, भावनाओं की होती है।
पानी की नहीं, प्यास की होती है। सांसों की नहीं, उनकी कद्र की होती है। प्रेम की नहीं, उसमें छिपे विश्वास की होती है। बहुत लोग प्रेम करते हैं, लेकिन हर कोई उसे निभाने की कला नहीं जानता। शब्दों से प्रेम जताना सरल है, पर उसे कर्म में बदलना ही सच्चा प्रेम है। कुछ लोग अमीर होते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से इतने दरिद्र होते हैं कि उनके पास केवल पैसा होता है, न अपनापन, न संवेदना। असली दौलत वह नहीं जो बाहर दिखे, असली दौलत वह होती है जो भीतर से अनुभव हो। समाज आज ऐसा बन गया है जहां सलाहें मुफ्त मिलती हैं, लेकिन जब सहायता चाहिए होती है तो वहां लोग मूल्य मांगते हैं। सहयोग अब भावना नहीं, सौदा बन गया है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो इस दुनिया में हर किसी को बराबर मिलती है, और वो है समय। समय ही सबसे निष्पक्ष है। ये सबको एक जैसा मिलता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई उसका उपयोग कैसे करता है। जो व्यक्ति अपने समय को संदेह, गलत संगत और फालतू बातों में बर्बाद करता है, वह जीवन की सबसे कीमती पूंजी को गंवा देता है। इसलिए ध्यान को केंद्रित करो, भीतर के सत्य को जानो और उन सब चीजों से दूर रहो जो तुम्हारे विकास को रोकती हैं। यही सच्ची समझ है, यही सच्चा जीवन है। अनजान बने रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। आजकल लोग मजाक का सहारा लेकर भी दिल की बात कह जाते हैं। कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तब याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। बार बार माफ तो किया जा सकता है, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार ही होता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। किसी को इतना इग्नोर भी मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। वक्त पर बात करना और वक्त निकालकर बात करने में बहुत फर्क होता है। जब भी कुछ मांगो तो रब ही मांगो, क्योंकि रब जब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। कभी कभी लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन चीजों को खो देते हैं। जो आपकी खुशी के लिए अपनी हार मान लेता हो, उससे आप कभी नहीं जीत सकते। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता सीने में। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम हैं, बस खुद को पढ़ना और जानना बाकी है। आदमी को दुख में काम आना चाहिए, खुशी में हिजड़े भी नाचने आ ही जाते हैं। लोग दिल के साथ खेलते हैं और तमाशा जिंदगी का बनता है। मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसे परिस्थितियों के आगे झुकना पड़ता है। यह संसार ऐसा है कि अपने ही घर लौटने के लिए दूसरों से अनुमति मांगनी पड़ती है। मोह में हम बुराइयों को नजरअंदाज कर देते हैं और घृणा में अच्छाइयों को। यही मन की सबसे बड़ी दुर्बलता है। लेकिन जब मनुष्य का हृदय सच्चा और सरल होता है तो ईश्वर स्वयं उसके पास आ जाते हैं। साधारण और सच्चे बनो। यह संसार स्मार्ट बनने की होड़ में है, लेकिन सच्चाई और सरलता ही वह गुण है जो तुम्हें वास्तव में बड़ा बनाता है। दूसरों को इज्जत दो, लेकिन इतनी नहीं कि अपनी कद्र खो बैठो। जब तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हो, तभी लोग तुम्हारी इज्जत करना सीखते हैं। सच बोलने और सोचने से पहले ठहरना सीखो। दुनिया की सच्चाई यह है कि यहां जिस्म से ज्यादा जमीर की नहीं, जेब की कद्र होती है। जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, वह तुम्हारे लिए कभी खड़ा नहीं होगा। याद रखना, दर्द तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हें हर नए दर्द से लड़ने के लिए तैयार करता है। जब वक्त करवट लेता है तो सिर्फ परिस्थितियां नहीं, पूरी जिंदगी बदल जाती है। झूठ की तारीफ होती है और सच को तमाशा बनाया जाता है। रिश्तेदारों की भीड़ में सच्चा मन वाला कोई नहीं होता। बाहर की दुनिया दिखावे से भरी है, लेकिन सच्चाई तुम्हारे भीतर की ताकत है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना शर्त निभाए जाते हैं। जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, और जो तुम्हारा साथ छोड़ गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। बुरे दिन सिर्फ अनुभव सिखाने आते हैं और अच्छे दिन तुम्हारे मन में संतोष भरते हैं। जो लोग वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं वे भीड़ में खोने नहीं देते। लेकिन याद रखना, यह संसार अक्सर उन्हीं की परवाह करता है जो पहले से खुश हैं। दुखी और जरूरतमंद लोगों के लिए यह दुनिया अंधी हो जाती है। अपनी पहचान बनाओ, किसी की परछाई नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, हर पल के लिए ईश्वर का शुक्र करो। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो सकता है। जब अपने ही लोग यह सवाल करें, कहो कैसे आना हुआ। इस संसार की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि यह दुनिया प्यार से नहीं बल्कि स्वार्थ और मतलब से चलती है। लेकिन तुम अपने स्वाभाविक गुणों को मत छोड़ना। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास ही रहेगा, और जो दूर चला गया वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। यदि जीवन में कभी ऐसा वक्त आए जब कोई तुम्हारे नाम की गलत अफवाह फैला दे, तो उस अफवाह को नकार दो, क्योंकि अफवाहों का धुआं वहीं से उठता है
जहां तुम्हारे नाम की कोई आग जल रही हो। जब तुम जीतते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होती है, लेकिन जब तुम हारने के बाद भी खड़े रहते हो तब वही लोग तुम्हारे सच्चे साथी होते हैं। सहारे अक्सर इंसान को कमजोर कर देते हैं और उम्मीदें कभी कभी उसे और भी गिरा देती हैं। अपनी ताकत पर भरोसा रखो और देखो, तुम्हें तुमसे बेहतर साथी और सहारा कोई नहीं मिलेगा। दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश कभी मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को बेहतर बनाओगे तो लोग स्वतः तुमसे प्रभावित होंगे। कभी अकेले रहना सीखो तो तुम सच और झूठ, सही और गलत, अपने और पराये के बीच फर्क समझ पाओगे। हमारे फैसले ही हमें एक बेहतर जीवन की ओर ले जाते हैं। सिर्फ अपनों का होना पर्याप्त नहीं है, उसमें असली अपनापन होना चाहिए। अपनापन हर कोई दिखाता है, लेकिन असलियत यह है कि कौन सच में अपना है, यह वक्त ही बताता है। कदर करना सीखो, क्योंकि कभी कभी लोग दोबारा जिंदगी में नहीं आते। वक्त आने पर ही किरदार खुलते हैं। पहले नजर में हर कोई वफादार लगता है। दूसरों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता कभी मत बदलो। याद रखो, सफलता शर्म से नहीं बल्कि साहस से मिलती है। खोने का गम वही जानता है जिसने किसी अपने को दिल से बहुत करीब से खो दिया हो। यदि तुमने सच्चे मन से किसी पर भरोसा किया था तो तुम गलत नहीं थे, लेकिन यदि वह भरोसे के काबिल नहीं निकला तो वह परीक्षा उसकी थी, तुम्हारी नहीं। हर धोखा तुम्हें तुम्हारे भीतर की ताकत से मिलवाता है और हर पीड़ा तुम्हें नया निर्माण देता है। अपने टूटने को अंत मत समझो, वह पुनर्जन्म की शुरुआत है। खुद को फिर से जोड़ो, फिर से संवारो और फिर से चल पड़ो, क्योंकि गीता यही सिखाती है, नाश तो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसाद आन मयाच्युत। यानी जब मोह नष्ट होता है तब स्मृति जागती है और फिर आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। इसलिए जब जीवन की चोटें तुम्हें सवालों से भर दें तब उत्तर गीता में ढूंढो। जो छीन लिया गया वह तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो सच्चा है वह लौट कर आएगा। जीवन तब भी सुंदर है जब वह तुम्हारे अनुकूल नहीं होता। बस तुम उसे देखने की दृष्टि बदलो। अगर कोई चीज महक रही हो तो उसे जीवन में लगाओ, लेकिन अगर वह बहकने लगे तो दूर हट जाओ, क्योंकि जो चीज तुम्हारे भीतर का संतुलन बिगाड़ दे वह आकर्षण नहीं, विनाश बन जाती है। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, अगर तुम वैसे नहीं हो जैसे लोग तुम्हें देखना चाहते हैं तो उनकी नजरों में कभी सही नहीं बन पाओगे। लेकिन यह जान लो, तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग क्या सोचते हैं। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि तुम अपने सत्य के प्रति कितने सच्चे हो। तस्वीरों में कोई भी साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन असली साथ वो होता है जो तकलीफ में बिना कहे तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाए। वही तुम्हारा अपना होता है। इस दुनिया में इंसान बहुत घमंड करता है, रूप का, पद का, दौलत का, लेकिन जो सबसे ऊपर है वो है वक्त। वक्त ही सच्चा बादशाह है, क्योंकि वही तय करता है कि कौन राजा है और कौन रंक। जब किनारे पर तैरती लाश देखी तब समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं था, सांसों का था। गुरु से ज्ञान लो, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार सीखो। बाकी जो शेष है वह यह दुनिया अपने अनुभवों के माध्यम से तुम्हें सिखा देगी। ये मत सोचो कि सब लोग वैसे हैं जैसे वे दिखते हैं। इस संसार में बहुत कम लोग हैं जिनका चेहरा और चरित्र एक जैसा होता है। बहुत से संबंध इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि लोग अपनों की बात नहीं सुनते, बल्कि गैरों की आवाज को अपनी सोच बना लेते हैं। जब तुम खुद के पैरों पर खड़े होते हो तो सबसे ज्यादा चुभते हो उन लोगों को जो चाहते थे कि तुम झुके रहो। तुम्हारी सफलता उन्हें नहीं खलती, बल्कि तुम्हारा आत्मबल उन्हें बेचैन करता है। क्या मशहूर होना गुनाह है? क्या अपने आत्मसम्मान पर टिके रहना अपराध है? अगर नहीं तो फिर दूसरों की बातों को अपने जीवन की दिशा मत बनने दो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान अपने साथ ही ले जाता है, अनकही अनसुनी लेकिन बहुत गहरी। लोग कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, पर सच्चाई यह है कि हम बहुत कुछ साथ ले जाते हैं। अनुभव, पछतावे और वो भावनाएं जो कभी किसी से कह नहीं पाए। हर रिश्ता दो लोगों के आपसी समर्पण से चलता है। केवल एक का झुकना, एक का निभाना, एक का सहना, यह रिश्ता नहीं, बोझ बन जाता है। जो रिश्ता बराबरी का ना हो वह धीरे धीरे आत्मा को थका देता है। और आज का सबसे बड़ा सत्य यही है, जो सामने मीठा बोलता है वही अक्सर पीठ पीछे जर उगलता है। हर रात जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ देता हूं, सोचता हूं शायद कोई लुटेरा आए और मेरा गम भी चुरा ले जाए। लेकिन फिर याद आता है
इस दुनिया में दर्द बांटना आसान नहीं। लोग तुम्हारे आंसुओं को भी जज करते हैं। चेहरे से सुंदर होना आवश्यक नहीं, दिल का साफ होना जरूरी है। और जो लोग दिल से साफ होते हैं वे दुनिया में बहुत कम लोगों के लिए ही खास बन पाते हैं, क्योंकि आजकल स्वार्थ की भीड़ में सच्चाई कमजोर लगती है। सिगरेट जरूरी नहीं होती, बस कुछ लोग उस धुएं में अपना दर्द छुपा लेते हैं। लेकिन सच ये है, दर्द की असली दवा ना धुआं है, न शराब, न शोर, बल्कि वह मौन है जिसमें तुम खुद को समझते हो, खुद से मिलते हो और अंततः मेरे करीब आ जाते हो। हर बात को दिल से लगाओगे तो केवल दुख ही पाओगे। इस संसार में जितना सरल बनोगे उतना ही कम लोग तुम्हारी कद्र करेंगे। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा रहना सीखो। रिश्तों की कद्र समय रहते करो, वरना बाद में पछतावा हाथ लगेगा। सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। अगर किसी को आपकी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्तों को ढोने से बेहतर है कि खुद को उन बंधनों से मुक्त कर लो। याद रखो, सिर्फ धोखा देना ही नहीं बल्कि अपनापन दिखाकर दिल तोड़ना भी उतना ही बड़ा धोखा है। आज के समय में लोग नौकरी, शक्ल और हैसियत देखकर रिश्ते बनाते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, न कि जरूरतों से। जब कोई तीसरा आपकी जगह ले ले और उस तीसरे को ज्यादा महत्व दिया जाए तो सबसे अच्छा है कि शांति से वहां से दूर हो जाओ। कर्म और समय, किस्मत मेहनत से बदलती है। बैठकर सोचते रहने से कुछ हासिल नहीं होता। याद रखो, मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर तुम जीवित हो तो गलत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखो। किसी को दुख पहुंचाओगे तो खुद भी सुखी नहीं रहोगे। दिल प्यार चाहता है, मन सफलता और आत्मा शांति। इन तीनों को संतुलित करना सीखो। समर्पण और कदर। जिंदगी में ऐसा इंसान बहुत जरूरी है जिसे अपना हाल बताने के लिए शब्दों की जरूरत ना हो। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ऐसे इंसान को पाना जो उस समर्पण की कदर कर सके। वक्त की धूप में तपकर ही चीजें कीमती बनती हैं, जैसे अंगूर से ज्यादा किशमिश की कीमत होती है। अगर तुम टूटे हो और चुप रहते हो तो यह तुम्हारी मजबूरी नहीं बल्कि तुम्हारी गहराई है। सच्चे रिश्ते, बचपन के रिश्ते सबसे सच्चे होते हैं। अब तो लोग केवल मतलब के लिए बात करते हैं। किराए पर जिस्म तो मिल सकता है, लेकिन रूह को छूने के लिए दिल बेचना पड़ता है। जो सबसे खास होता है वह अक्सर सबसे दूर होता है। ध्यान रखना, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे अपनों को नाराज ना करे। खामोशी में भी गहराई होती है। टूटे हुए लोग अक्सर चुप रहते हैं, लेकिन उनकी खामोशी सबसे ऊंची चीख होती है। जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हारी खामोशी को भी समझ लेगा। इसीलिए खुद को सच्चे रिश्तों और सच्चे लोगों के लिए संभाल कर रखो। तमन्नाएं सजाई जाती हैं, आशाएं बोई जाती हैं, लेकिन फल वही पाता है जो अपने साथ सत्कर्म और विश्वास की थाती लेकर आता है। यह संसार प्रयासों का मैदान है, पर परिणाम केवल उन्हीं को मिलते हैं जो समर्पण में जीते हैं। तुम्हारी अभिलाषाएं तभी सार्थक होंगी जब तुम उन्हें केवल चाहोगे नहीं बल्कि उनके योग्य बनने का तब भी करोगे। काश कोई ऐसा होता जो तुम्हें देखकर न केवल मुस्कुराता बल्कि तुम्हारे दर्द को भी उतनी ही गंभीरता से समझता जितना तुम स्वयं उसे महसूस करते हो। हृदय की पीड़ा को समझने वाला व्यक्ति दुर्लभ होता जा रहा है, क्योंकि संबंध अब समीकरण बन गए हैं और आत्मीयता केवल शब्दों तक सिमट गई है। पहले पड़ोसी घर के हिस्से हुआ करते थे, अब एक ही घर में दीवारें पड़ोसी बन गई हैं। यह दूरी केवल शरीरों की नहीं, हृदयों की हो गई है। लेकिन अगर तुम्हारी नीयत पवित्र है तो तुम्हारा भाग्य कभी स्थायी रूप से प्रतिकूल नहीं रह सकता। जैसे सुई चुभती तो है, लेकिन उसका उद्देश्य एक सुंदर पोशाक का निर्माण होता है, वैसे ही जीवन की चुभती हुई घटनाएं भी तुम्हें एक सुंदर और सशक्त आत्मा में गढ़ने का प्रयास कर रही होती हैं। आंधियां बहुत आईं, बहुत कुछ उड़ा ले गईं, पर जो वृक्ष झुकना जानते थे, जो विनम्र थे, लचीले थे, वे आज भी खड़े हैं। इसलिए मैं कहता हूं, झुकने में कोई हार नहीं, झुकने में ही स्थायित्व है। 1 मिनट में जीवन नहीं बदलता, लेकिन एक क्षण में दिशा जरूर बदल सकती है, और वही दिशा तय करती है कि तुम टूटोगे या खिलोगे। जब परिस्थितियां विकट हो जाएं, तब यह मत सोचो कि सब समाप्त हो गया, बल्कि यह विश्वास रखो कि इसमें भी कोई लाभ छिपा है, कोई शिक्षा है, कोई वरदान है जो तुम्हें भविष्य की तैयारी में सहायता देगा। हर व्यक्ति में उसकी अपनी सामर्थ्य होती है। मछली को जंगल में दौड़ने के लिए मत कहो और शेर को गहराई में तैरने की अपेक्षा मत रखो। हर जीव का अपना स्थान है, अपनी विशेषता है। जब तुम अपनी प्रकृति को स्वीकार कर लेते हो
तब तुम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हो और स्वयं में पूर्णता को अनुभव करने लगते हो। जीवन का प्रबंधन केवल बड़ी बड़ी योजनाओं से नहीं, बल्कि सूक्ष्म क्षणों की समझ से होता है। जब संकट आए तब ईमानदार बने रहो, यह तुम्हारी आत्मा को दृढ़ बनाएगा। जब समृद्धि आए तब विनम्र रहो, यह तुम्हारी गरिमा बनाए रखेगा। जब अधिकार मिले तो मौन रखो, यह तुम्हारे भीतर का संतुलन बनाएगा। और जब क्रोध आए तो शांत रहो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारी आत्म संयम की परिभाषा तय करेगा। जीवन की परिभाषा केवल सांसों से नहीं, इच्छाओं की प्रकृति से भी बनती है। यदि प्राण रहते हुए इच्छाएं समाप्त हो जाएं, तो वह मोक्ष है, पर यदि इच्छाएं जीती रहें और प्राण चले जाएं, तो वह अधूरी यात्रा है। सच्चा संतोष वही है जहां आत्मा स्वयं को मुक्त अनुभव करती है, जहां कोई अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण है। तुम जो वस्तुएं आज अनावश्यक रूप से संग्रह कर रहे हो, वे कल तुम्हारे आवश्यक साधनों का मूल्य खा जाएंगी। आवश्यकता और लालच के बीच का अंतर समझो। जीवन को बोझ मत बनाओ अनावश्यक इच्छाओं की गठरी से, क्योंकि जो वस्तुएं तुम किसी और को दिखाने के लिए खरीदते हो, वे अंततः तुम्हारे आत्म संवेदना को क्षीण कर देती हैं। जो तुम वास्तव में हो उसे समझो, और जब समझ जाओ तब उसी स्वरूप में स्थित हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह मेरी ही ज्योति का अंश है। और जब तुम अपने मूल स्वरूप को पहचान लेते हो, तब संसार की सभी उठती गिरती लहरें तुम्हें स्पर्श तो करती हैं, लेकिन डुबा नहीं पाती। जो व्यक्ति कभी किसी के सामने हाथ फैलाने का आदी नहीं होता और खुशामद से दूर रहता है, वही इस संसार में सबसे धनवान होता है। वास्तविक संपत्ति धन में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान में होती है। शब्दों से केवल विचार स्पष्ट होते हैं, परंतु उनका लहजा हृदय में उतर जाता है। प्रभाव शब्दों का नहीं, बल्कि उन्हें कहने के ढंग का होता है। मनुष्य को 2 कान और 1 मुख इसलिए दिए गए हैं कि वह अधिक सुने और कम बोले, क्योंकि ज्ञान सुनने से बढ़ता है और मूर्खता अधिक बोलने से प्रकट होती है। बुद्धिमान की वाणी उसकी बुद्धि के नियंत्रण में रहती है, जबकि मूर्ख की बुद्धि उसकी जुबान के पीछे छिपी होती है। हमारी कई इच्छाएं पूरी न होने के पीछे केवल दुर्भाग्य नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा होती है। कई बार हमारी मांगी गई चीजों में ही हमारी हानि छिपी होती है, और परमात्मा हमें उससे बचाने के लिए हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं करता। जानते हो वास्तविक दुर्भाग्य क्या होता है? यह नहीं कि संसाधन कम है, बल्कि यह कि मनुष्य भरोसा करने योग्य न बचे। कभी भी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करना जो बार बार झूठ बोलता हो, क्योंकि जो एक बार छल कर सकता है वह इसे आदत बना सकता है। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, सभी को केवल अपने स्वार्थ की चिंता रहती है। कुछ लोगों को जीवन से हटाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि तुम उन्हें नहीं छोड़ते तो वे तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखना, जो व्यक्ति तुम्हारे सामने दूसरों के रहस्य खोलता है, वह निश्चित ही किसी और के सामने तुम्हारे भी राज खोलेगा। बुद्धि सभी के पास होती है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है यह संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी क्षणिक रूप से चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर सम्मान दिलाती है। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना सीखो, क्योंकि संसार में लोग तुम्हारी समृद्धि देखकर साथ होते हैं और तुम्हारी कठिनाइयां देखकर दूर हो जाते हैं। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहो। जो तुम्हें बिना समझे ही गलत ठहराए, वह केवल अपने भ्रम का शिकार है। सच को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ बोलने की कला जानने वाला जीवन भर गैरों को खुश रख सकता है, अपनों को नहीं। कभी कभी जिनकी एक झलक के लिए दिल तड़पता है, उन्हीं के इंतजार में जीवन तरस जाता है। यह भी कैसी विडंबना है कि दिल अपना होता है, लेकिन धड़कता किसी और के लिए है। मन में सच्ची चाहत होनी चाहिए, क्योंकि याद तो रोज दुश्मन भी कर लेते हैं। प्रेम वह नहीं जो केवल शब्दों में व्यक्त हो, बल्कि वह है जो बिना कहे भी महसूस हो। हमें अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं दिया जाता, हमें बस एक जीवन मिलता है। इसे अच्छा या बुरा बनाना हमारे विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है। जो लोग घंटों बाद भी तुम्हारी बातें सोचते हैं, वही सच्चे होते हैं। दुनिया में बहुत लोग साथ चलेंगे, लेकिन वही तुम्हारे हैं जो बिना स्वार्थ तुम्हारा हाथ थामे। पहले परायों से डर लगता था, लेकिन अब अपनों के धोखे से डर लगता है। रास्ता बदलने वाले लौट सकते हैं, लेकिन जो दिल बदल लेते हैं वे कभी वापस नहीं आते। किसी के पीछे भागने का कोई लाभ नहीं। जो तुम्हारा है वह लौट कर आएगा, और जो तुम्हारा नहीं था वह चला ही जाएगा। खुश रहो, हंसते हंसते जीवन बिताओ और उन्हें भूल जाओ।
जिन्होंने तुम्हें भुला दिया। रिश्ते केवल रक्त से नहीं बनते। जो मुसीबत में तुम्हारा हाथ थाम ले वही सबसे बड़ा रिश्ता निभाता है। परिवर्तन तय है। इस संसार में सब कुछ बदलता है। किसी के दिन बदल जाते हैं तो किसी का दिल। वक्त से ज्यादा कीमती केवल भावनाएं होती हैं, लेकिन अफसोस इन्हें समझने वाले बहुत कम होते हैं। कुछ लोग हमेशा यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि हर गलती तुम्हारी ही है, लेकिन सच्चाई यह है कि दोष अक्सर वहीं डाल दिया जाता है जहां सहने की क्षमता अधिक होती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, लेकिन अगर वे तुम्हारे भीतर नहीं हैं तो कहीं भी नहीं मिलेंगी। बाहरी दुनिया तुम्हारी ही आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। उस शख्स पर अन्याय करने से डरो जिसके पास बदला लेने के लिए केवल आंखों में आंसू हैं। उसकी आह कब तकदीर बदल दे यह कोई नहीं जानता। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि दुनिया उन्हीं को महत्व देती है जिनके पास पैसा होता है। लेकिन याद रखना, दौलत से खरीदी गई इज्जत टिकती नहीं, और सच्चे सम्मान के लिए धन की नहीं, चरित्र की जरूरत होती है। ख्वाहिशें बहुत ज्यादा मत पालो। जो कुछ भी कुदरत ने दिया है उसे संजो कर रखो, क्योंकि असली सुख इच्छाओं को सीमित करने में है, न कि उन्हें बढ़ाने में। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से हल्का होता है, लेकिन आजकल जिसको अपना दर्द बताओ वही उसका मजा लेने लगता है। इसीलिए अपनी तकलीफें सिर्फ ईश्वर से कहो, क्योंकि वही एकमात्र सुनने और समझने वाला है। अपने दिमाग से घमंड निकाल दो, वरना एक दिन यह तुम्हें पछताने पर मजबूर कर देगा। घमंड सब कुछ नष्ट कर देता है, रिश्ते, सम्मान और शांति। अपनी खुशी के लिए किसी और को दुख मत दो, क्योंकि वक्त बदलता है, इंसान नहीं। जो आज तुम्हारे लिए कमजोर है कल वही सबसे मजबूत बन सकता है। जो दर्द दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा चुभता है। इसलिए किसी के प्रति सहानुभूति रखो, क्योंकि हर इंसान भीतर कुछ ना कुछ झेल रहा होता है। साथ तो खुद जिंदगी भी छोड़ देती है, फिर शिकायत सिर्फ लोगों से क्यों? किसी से उम्मीद रखना गलत नहीं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि कोई भी हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति उसका लगाव और विश्वास है। इस विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि यह जब एक बार टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं। समय के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं, और बुद्धिमान वही है जो अपने दृष्टिकोण और सोच को समय के साथ बदलने की क्षमता रखता है। अपनी अच्छाई पर इतना विश्वास रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह एक दिन तुम्हारे लिए जरूर पछताएगा। हमने कभी किसी को झूठी हमदर्दी नहीं दी, जो किया सच्चे मन से किया, क्योंकि सच्ची भावना से किया गया हर कार्य एक दिन लौट कर आता जरूर है। दर्द सह लो, कल यही ताकत बनेगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हारे चेहरे पर गर्व की मुस्कान लाएगा। जीवन में जो सबसे कठिन अनुभव होते हैं वही सबसे गहरी समझ और सबसे मजबूत आत्मबल देते हैं। हर आंसू जो आज गिर रहा है वो केवल पीड़ा नहीं है, वह तुम्हारे भीतर निखरते हुए धैर्य, सहनशीलता और शक्ति का प्रमाण है। तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं सहा जाएगा, लेकिन विश्वास रखो, तुम्हारे भीतर सहने की जितनी क्षमता है उससे कहीं अधिक तुम्हारे साथ मेरा संबल है। कभी कभी तुम्हारे साथ अन्याय होगा, लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, तुम्हारे भावनाओं की कद्र नहीं करेंगे, लेकिन याद रखो, तुम जिस खामोशी से यह सब सह रहे हो वही तुम्हें एक दिन सबसे ऊंचा बना देगी। जो लोग आज तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कल वही लोग तुम्हारे संकल्प और सफलता से चौंक जाएंगे। तुम्हें आज जो कठिनाई लग रही है वो कल तुम्हारे चरित्र की पहचान बनेगी। जो सह गया वो रुकता नहीं, वो अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। हर रात के बाद एक सुबह आती है, हर दुख के बाद एक सुख का क्षण आता है, लेकिन वो सुबह उसी को मिलती है जो रात भर जाग कर जला रहता है, अपने विश्वास, अपने स्वप्न और अपने आत्मबल के दीपक से। जब तुम्हारे पास कोई ना खड़ा हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। जब सारी दुनिया तुम्हें छोड़ दे तब भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर होगा। जो तुम्हारे साथ न्याय नहीं करता उसके ऊपर भी मेरी दृष्टि है, लेकिन तुम अपना कर्म मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे दुख को ताकत में बदलेगा। ताकत चिल्लाने से नहीं आती, ताकत सहने से आती है। जिस क्षण तुम बिना किसी शिकायत के दर्द को गले लगाते हो उसी क्षण तुम भीतर से अजेय बन जाते हो। लोग तुम्हें कम आंकते रहेंगे, पर मैं जानता हूं तुम्हारी असली क्षमता क्या है, और जब समय सही होगा मैं तुम्हारे दर्द को ऐसी पहचान में बदल दूंगा कि तुम्हें देखकर लोग प्रेरणा लेंगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि जो कुछ भी सहा
वो व्यर्थ नहीं गया। कभी मत सोचो कि यह कठिन समय हमेशा रहेगा। यह बीत जाएगा, लेकिन यह जो घाव दे गया है वो तुम्हें मजबूत बनाएगा। और जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो वहां तुम्हें सिर्फ टूटन नहीं बल्कि निर्माण दिखेगा। इसीलिए दर्द सह लो, क्योंकि यही दर्द कल तुम्हारे लिए एक अनमोल उपहार बन जाएगा। ऐसी ताकत जो किसी किताब में नहीं, सिर्फ अनुभव से मिलती है। स्याही की भी अपनी एक मंजिल होती है। जब कोई बिखरता है तो वह खुद ब खुद शब्दों में ढल जाती है और अल्फाज बनकर उसे अमर कर देती है। रिश्तों की भी एक उम्र होती है। कुछ जीवन भर साथ निभाते हैं तो कुछ जीते जी मर जाते हैं। लेकिन सच्चा रिश्ता वही होता है जो सम्मान और स्नेह के धागों से बुना हो। जब मनुष्य भीतर से टूट जाता है तो बाहरी दुनिया की कितनी भी खुशियां उसे केवल हंसा सकती हैं, परंतु वास्तविक सुख नहीं दे सकती। मोह तभी करो जब वह तुम्हारा अधिकार हो। जिस पर अधिकार ही नहीं, उसका मोह भी व्यर्थ है। रिश्तों को कितना भी स्नेह से बांधा जाए, यदि उसमें सम्मान और शिष्टता का अभाव हो तो वह अधिक समय तक टिक नहीं सकता। इसलिए केवल शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से भी दूसरों का सम्मान करो। धोखा वही देता है जिस पर सबसे अधिक विश्वास होता है, लेकिन इस संसार में विश्वास और धैर्य ही सबसे बड़े गुण हैं। जो इन्हें बचाकर रखता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। शब्दों का भी एक स्वाद होता है, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले उसे स्वयं अनुभव करो। यदि कोई बात तुम्हें स्वयं के लिए स्वीकार नहीं तो दूसरों के लिए भी उसे मत कहो। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यह संसार ऐसा ही है। हर कोई चाहता है कि दूसरा उसे समझे, परंतु स्वयं किसी को समझने का प्रयास कम ही करता है। यदि यह सोच बदल जाए तो हर रिश्ता और हर संबंध अधिक मधुर बन सकता है। हे भगवान, ना किसी का फेंका हुआ मिले, ना किसी का छीना हुआ मिले। मुझे केवल वही मिले जो मेरे भाग्य में लिखा हो। और यदि कुछ ना मिले तो भी कोई शोक नहीं, बस मेरी मेहनत का फल मुझे मिले। यही मेरे लिए सबसे बड़ी सौगात होगी। संसार का वास्तविक सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने प्रयासों और आत्मसंतोष में है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाते हो तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। खामोशी सिर्फ शांति नहीं देती, यह सच्चाई को भी उजागर करती है। याद रखना, खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से ज्यादा खतरनाक है। यह तुम्हारी आत्मा और सच्चाई को भीतर से कमजोर कर देता है। इस जमाने में हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो। जब तुम अपनी सीमाएं तय करोगे तभी तुम सच्ची खुशी का अनुभव करोगे। जिंदगी में बुरे वक्त का आना जरूरी है। यह तुम्हें न केवल सिखाता है बल्कि अपनों की असलियत भी उजागर करता है। बुरा वक्त वह आईना है जिसमें हर रिश्ता और हर व्यक्ति का असली चेहरा साफ दिखाई देता है। एक गलत इंसान किसी के बारे में कभी सही नहीं सोच सकता, इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। भीड़ में सिर्फ उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी सच्ची पहचान बना ली है। झूठी उम्मीद देने से अच्छा है कि सच बोलकर मना कर दो। ये भले कड़वा लगे, लेकिन अंततः यही सच्चाई सबको स्वीकार करनी होती है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लो। दुनिया को देखकर किए गए फैसले केवल दुख का कारण बनते हैं। जिंदगी तुम्हारी अपनी है, लेकिन इसे दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से जीना पड़ता है। इसलिए अपनी खुशियों को प्राथमिकता देना सीखो। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं। धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना सीखो। इससे न केवल समस्याएं कम होंगी बल्कि रिश्ते भी सहेजे जा सकेंगे। बिता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। अतीत से सीखो लेकिन वर्तमान में जियो। इंसान का जीवन एक बूंद के समान है, छोटा और अस्थाई, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा हो जाता है। यह अहंकार न केवल तुम्हें दूसरों से दूर करता है बल्कि तुम्हारी सच्ची पहचान को भी मिटा देता है। सच्चा जीवन वही है जो विनम्रता और समझदारी के साथ जिया जाए। अपने कर्मों को सही दिशा में रखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का असली आधार है। इंसान का बेहतरीन होना भी कभी कभी एक गुनाह बन जाता है, क्योंकि समाज उसे समझने की बजाय उसका अपमान करता है। अवसर और सूर्योदय में एक समानता है। जो देर करते हैं वे इसे खो देते हैं। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, और जो समय का सदुपयोग करता है वही सही दिशा में आगे बढ़ता है। कभी उन लोगों का हाल पूछो जिनकी तबीयत खराब है, लेकिन उनसे दूर रहो जिनकी नीयत खराब है। परमात्मा की अदालत में केवल कर्मों का ही मूल्य है।
और किसी का भाग्य केवल उनके कर्मों के अनुसार ही लिखा जाता है। जो व्यक्ति बहुत बोलता है, अगर वह चुप हो जाए तो समझ लो कि चोट बहुत गहरी लगी है। वह व्यक्ति अब कुछ कहने के लिए नहीं, बल्कि कुछ समझने के लिए चुप है। याद रखो, नियत से परमात्मा खुश होते हैं, क्योंकि वह दिखावे से परे होते हैं, जबकि इंसान दिखावे में खुश रहना चाहता है। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम किसे प्रसन्न करना चाहते हो, ईश्वर को या समाज को। गिरना आसान होता है और गिराना भी आसान होता है, लेकिन उठने की ताकत वही दिखाता है जो जीवन को आत्मविश्वास और मेहनत से जीता है। अब सुनो, एक दिन जंगल में पक्षी और जानवर भूख प्यास से तड़प रहे थे, लेकिन कालू के पास केवल अपर्याप्त भोजन था। उसने तय किया कि वह अपनी थोड़ी सी मदद से दूसरों की मदद करेगा। वह जानता था कि अगर वह आलसी रहेगा तो कभी खुशहाली नहीं पा सकता। उसने मैना, तोता और गौरैया को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने गांव से थोड़ा अनाज जमा किया है, तुम सब आओ और इसे खाओ। सभी पक्षी कालू की मदद देखकर हैरान थे। तोता बोला, कालू, तुमने हमें गलत समझने पर मजबूर कर दिया था। अब तुम पहले जैसे आलसी नहीं रहे। कुछ समय बाद सूखा खत्म हुआ, बारिश लौट आई और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन इस घटना ने कालू को पूरी तरह बदल दिया। अब वह मेहनती और समझदार बन चुका था, क्योंकि उसने अपने कर्मों से यह सीखा था कि मुश्किलें सिर्फ एक पड़ाव हैं, असली ताकत मेहनत में है। लो निंदा तो अवश्य करेंगे, क्योंकि यह संसार ऐसा ही है, किंतु यदि सत्य और धर्म के मार्ग पर हो तो आलोचनाएं केवल तुम्हारी परीक्षा भर हैं। जो लोग स्वयं असंतुष्ट हैं वे ही दूसरों में दोष खोजते हैं। इसलिए इन बातों में मत उलझो और अपने पथ पर चलते रहो। जो लम्हा साथ है उसे पूरी तरह जी लो। यह जीवन भरोसे के काबिल नहीं, क्योंकि समय किसी का नहीं होता। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल नहीं भी हो सकते। इसलिए वर्तमान को प्रेम और आनंद से भर दो। जब कोई पिता बाजार से गुजरता है और अपनी जेब में पैसे होते हुए भी अपनी इच्छाएं नहीं पूरी करता, तो वह कंजूस नहीं होता, वह त्याग और प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण होता है। दुनिया में सबसे निस्वार्थ प्रेम वही करता है जो अपने सुख से अधिक अपनों की खुशी को महत्व देता है। जीवन में दो शब्द सबसे कठिन होते हैं, किसी अनजान को पहली बार हाय कहना और किसी अपने को आखिरी बार बाय कहना। पहली मुलाकात में झिझक होती है और अंतिम विदाई में एक संसार बिखर जाता है। बहुत सी गलतियां हुई होंगी, परंतु जिन गलतियों ने तुम्हें लोगों को पहचानने में धोखा दिया, उनका दुख सबसे अधिक होता है, क्योंकि वस्तुएं खो जाने से उतनी हानि नहीं होती जितनी हानि गलत इंसान पर विश्वास करने से होती है। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो बाहरी संसार को छोड़कर अपने भीतर की यात्रा करो। गहरे ध्यान में जाओ, क्योंकि वहां ही सच्चा सुकून है। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी कीमत मत घटाओ। जो तुम्हारा होगा वह तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं उसे रोकने का कोई प्रयोजन नहीं। जो जागरूक है उसके लिए रात लंबी होती है, जो थका हुआ है उसके लिए यात्रा लंबी लगती है, और जो व्यक्ति सच्चे धर्म को नहीं जानता उसके लिए यह जीवन ही एक बोझ बन जाता है। लोगों को खुश करने में पूरी उम्र बीत जाएगी, फिर भी तुम उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए दूसरों की अपेक्षाओं में मत उलझो। अपने लिए और अपनी वास्तविक खुशी के लिए जीना सीखो। सुंदरता मन को आकर्षित करती है, परंतु एक अच्छा चरित्र हृदय को जीत लेता है। जिस हृदय में सच्चाई, करुणा और प्रेम है, वही वास्तव में सबसे सुंदर है। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमें खुद से सवाल करना पड़ता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? यह वह समय होता है जब हमें अपनी सच्चाई से सामना करना पड़ता है, और तभी हम सही मायनों में जीवन की सच्चाई को समझ पाते हैं। जब आप अपने आप से ईमानदार रहते हैं तो आप जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सपने ही वह दिशा होते हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और उन्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जिंदगी में किसी भी चीज से समझौता किया जा सकता है, लेकिन अपने सपनों से नहीं, क्योंकि शेर शिकार करते समय चिल्लाते नहीं हैं, और उसी तरह हमें अपने लक्ष्य की ओर चुपचाप और मजबूत कदम बढ़ाना चाहिए। सफर के मजे लीजिए, क्योंकि मंजिल तो सबकी एक दिन शमशान ही होती है। अगर कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होइए, क्योंकि यही लोग आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। आपको ऐसे इंसान की जरूरत नहीं है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ हो। खुश नसीब होते हैं वह लोग जिनका प्यार और इज्जत दोनों ही उनके दिल में होती है। अगर आप सरलता से लोगों से मिलते हैं तो आपकी कीमत घट सकती है, क्योंकि आजकल लोग दिल नहीं
बल्कि घर देखकर मेहमान बनते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों पर ध्यान दें। बीते हुए वक्त को भूल जाओ, वर्तमान में जियो। भविष्य की चिंता ना करो। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो। अपने काम को टालना बंद करो। सार्थक और प्रभावी उपदेश वही है जो केवल वाणी से नहीं बल्कि अपने आचरण से दिया जाता है। हमें सहनशीलता रखनी चाहिए, साथ ही मौके पर कहना भी चाहिए और शांति से रहना भी। हर सुबह खुद से कहो, मुझे पता है मेरे पास अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी क्षमता है। इश्क इतना करना चाहिए कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक न बने। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी नहीं। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। यह एक नया दौर है जहां आज आप हो तो कल कोई और हो सकता है। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। कभी किसी को मजबूर मत करो कि वह तुम्हें याद करे, क्योंकि कभी कभी खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। और चुप रहना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं शांति से समझी जाती हैं। जीवन में संतुलन ही असली धन है। गिरने का डर छोड़ो, क्योंकि जो डरता है वह न उड़ सकता है न ऊंचाई को छू सकता है। अपनी इच्छाओं को सीमित रखो, लेकिन अपने सपनों को खुला उड़ान भरने दो। हर सपना सच हो सकता है, बशर्ते तुम में उसे पूरा करने का जज्बा हो। इज्जत, दौलत और शांति केवल कर्म से मिलती है। माँ बाप की सेवा से जन्नत के रास्ते खुलते हैं और दूसरों की भलाई से तुम्हारी आत्मा खिल उठती है। पर याद रखो, भरोसा हमेशा सोच समझ कर करो। जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल ले वह भरोसे के योग्य नहीं होता। दुनिया कहेगी कि हार मान लो, लेकिन तुम्हारा दिल हर बार कहेगा एक बार और कोशिश करो। खुद पर विश्वास रखना सीखो, क्योंकि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर रास्ता बनाना। अपनी ताकत पहचानो और कभी भी खुद को किसी से कम मत समझो। रिश्तों में झुकना ठीक है, लेकिन इतना भी मत झुको कि कोई तुम्हारी मर्यादा को मजबूरी समझे। झगड़े और नफरत से बचो, क्योंकि ये तुम्हें अंदर से खोखला कर देते हैं। जो लोग तुम्हारे दिल में चुभने लगे उनसे दूरी बनाना सीखो, क्योंकि खुद से ज्यादा किसी की परवाह करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। हर समस्या का समाधान होता है और हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। हार और डर को अपनी सोच से निकाल दो। जब तुम अपने डर पर काबू पालोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जब कुछ समझ ना आए तो जरा ठहरो, आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। बाहर की दुनिया तुम्हें बार बार तोड़ेगी, कभी तानों से, कभी अपेक्षाओं से, कभी उन झूठे मानकों से जिनका कोई आधार ही नहीं है। जब तुम जीवन की कठिनाइयों से घिर जाते हो, जब तुम्हारी कमजोरी सामने आ जाती है, तब यही दुनिया शोषण में लग जाती है। हर कोई अपने हिस्से की चोट देकर चला जाता है, जैसे तुम कोई भावनाओं से रहित वस्तु हो। यही इस संसार का स्वरूप है। यह तब तक साथ चलता है जब तक तुम चल रहे हो, और जब तुम थकने लगते हो तो यही तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाता है। एक स्त्री की इज्जत को उसकी सुंदरता से तौला जाता है, जैसे आत्मा का कोई मूल्य ही ना हो, और पुरुष की प्रतिष्ठा उसकी जेब के भार से मापी जाती है, जैसे उसका चरित्र कोई मायने नहीं रखता। यही समाज का कड़वा सच है, जिसे देखकर भी लोग अनदेखा करते हैं। मगर तुम अपने मूल्य इन अस्थाई मापदंडों से मत तय करो, क्योंकि असली गरिमा आत्मा की होती है, न कि चेहरे या पैसों की। यदि जिंदगी को समझ लिया तो एकांत भी उत्सव बन जाता है, और यदि समझ ना आई तो भीड़ में भी एकाकीपन घेर लेता है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां लोग फिल्मों के नकली दृश्य देखकर रोते हैं, पर किसी की सच्ची तकलीफ देखकर कह देते हैं ड्रामा है। इस दोहरी मानसिकता में तुम्हें अपनी सच्चाई से डिगना नहीं है। भीगे कागज की तरह बना दी है दुनिया ने तुम्हारी जिंदगी को। न अब कुछ लिखा जा सकता है, न जलाया जा सकता है। लेकिन याद रखो, अग्नि की पहचान उसकी ज्वाला से नहीं, उसकी राख से होती है, और तुम राख से भी फिर खड़े हो सकते हो अगर चाहो तो। जिंदगी में सबसे ताकतवर चीज है तुम्हारी सोच। जब तुम बिना किसी दबाव, डर या दिखावे के अपनी शर्तों पर जीते हो, तभी तुम सच में जीते हो। तुम्हारी सोच तुम्हारा अस्त्र है, तुम्हारी रक्षा है, और जब यह स्वतंत्र होती है तब तुम हर बंधन को पार कर सकते हो। हर इंसान का दृष्टिकोण अलग होता है। जब कोई तुम्हारी मदद करे या तुम्हारी आलोचना करे तो यह समझो कि वह तुम्हें अपने अनुभवों और नजरिए के आईने से देख रहा है। इसलिए हर बात को आत्मा पर मत लो। जितना जरूरी हो
उतना ही अपने भीतर उतारो। ठोकरें खाकर ही मनुष्य समझदार बनता है और वही समझदारी उसे उस अंतिम सीढ़ी तक ले जाती है जहां से सफलता की रोशनी शुरू होती है। दुख तब जन्म लेता है जब हम उन चीजों को नियंत्रित करना चाहते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं, जैसे समय, लोग, उनकी सोच, उनके फैसले। और सुख तब आता है जब हम उन चीजों की जिम्मेदारी लेते हैं जो हमारे हाथ में है, जैसे हमारी सोच, हमारी मेहनत, हमारी प्रतिक्रिया। यही सच्चा आत्मविकास है। तो जब कुछ समझ ना आए तब परेशान मत हो, क्योंकि जो दिखता है वो सारा सच नहीं होता। जो टूटता है वो हमेशा अंत नहीं होता, और जो खोता है वो जरूरी नहीं कि गलत हो। बस इतना याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर भाव में, हर संघर्ष में, हर मौन में। जब दुनिया तुम्हें समझना बंद कर दे तब खुद को समझना शुरू करो। जब सब पीछे हट जाए तब एक कदम आगे बढ़कर खुद की पीठ थपथपाओ। और जब कोई उम्मीद ना दिखे तब मेरी आंखों में देखो, जहां सिर्फ भरोसा है। जो दिखाया जा रहा है उससे अधिक ध्यान उस पर दो जो छुपाया जा रहा है। जीवन में हर चीज की असली कीमत उसकी आवश्यकता से तय होती है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। और प्यार की असली कीमत विश्वास से होती है। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास केवल पैसे होते हैं। सच्चा धन रिश्तों, प्रेम और सम्मान में छिपा है। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह मुफ्त में मिलती है, लेकिन सहयोग हमेशा शर्तों पर। दुनिया में जो चीज सबको बराबर मिलती है वह है वक्त। इस अनमोल दौलत का सही उपयोग करो। हंसो, मुस्कुराओ और रोने का सिलसिला कम करो। जिंदा हो तो जिंदगी की नाक में दम कर दो। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो और देखो कि तुम्हारी जिंदगी कितनी शांत हो जाती है। जिसे किसी से फर्क नहीं पड़ता, दरअसल उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। अपना वही है जो दूसरों के लिए तुम्हें नजरअंदाज न करे। तकलीफ किस्मत से नहीं होती, बल्कि उस विश्वास से होती है जो तुमने किसी और पर रखा था। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता, लेकिन शायद इसी कठिनाई में ही उसकी खूबसूरती छिपी होती है। इंसानों को पहचानना सबसे कठिन काम है। अगर रिश्ते बचाने के लिए एक बार झुक जाओ तो लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। चालाकियां सभी को समझ में आती हैं, लेकिन कुछ लोग रिश्ते बचाने के लिए चुप रह जाते हैं। ध्यान से देखो, जब 108 मोतियों की माला जपते समय मन भटकता है, लेकिन 500 के नोटों का बंडल गिनते समय मन एकाग्र रहता है, तो विचार करो कि गड़बड़ कहां है। कुछ लोग अपनी अकड़ के कारण कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाने के चक्कर में अपनी कदर खो देते हैं। दौलत से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख केवल अपनों के प्यार और साथ से मिलता है। जिन रिश्तों में जिद होती है वे टूट जाते हैं। इसलिए रिश्तों में प्रेम, समझ और धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है। जब जीवन में बड़ी परेशानियां आती हैं और तुम उनसे यूं निकल जाते हो, तो समझो कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। यही शक्ति परमात्मा है। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है, तब ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। अपने कर्तव्यों का पालन निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से करो। परिणाम की चिंता मत करो। सच्चे कर्म ही तुम्हें सफलता और शांति देंगे। जिसे सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा उसी को गलत समझते हैं, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है और दुनिया को मीठे झूठ ज्यादा पसंद आते हैं। लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं होता। एक वक्त ऐसा भी आता है जब यह महसूस होता है कि कुछ लोगों से मिलना ही नहीं चाहिए था। अगर उनसे दूरी बनी रहती तो शायद जीवन में उतना दर्द नहीं होता। लेकिन यही लोग हमें सिखाते हैं कि हर रिश्ता जरूरी नहीं होता और हर व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं होता। मुझे लोगों को माफ करना आता है, लेकिन दोबारा दिल में जगह देना नहीं, क्योंकि विश्वास टूटने के बाद रिश्ता फिर जुड़ सकता है, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रह सकता। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। यही सिखाता है कि कौन सोने की दुकान चलाता है और कौन कोयले की। जब तक समय अच्छा होता है तब तक हर कोई साथ रहता है, लेकिन असली परख तब होती है जब वक्त बदलता है। जिसके मन में भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है, क्योंकि सच्ची नीयत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जो छल कपट से मुक्त होते हैं वे हर परिस्थिति में सम्मान के योग्य होते हैं। अगर उतार चढ़ाव के बाद भी कोई इंसान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता तो उसकी कद्र हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सच्चे लोग बहुत कम होते हैं और जो बिना स्वार्थ तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वे अनमोल होते हैं। दो ही हमसफर जीवन में कभी साथ नहीं छोड़ते। एक होती है मां और दूसरी होती हैं जिम्मेदारियां।
लोग बदलते हैं, रिश्ते टूटते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां और मां का प्रेम कभी नहीं बदलता। किसी की बुराई करने से तुम्हारा चरित्र पता चलता है, न कि उस व्यक्ति का जिसकी तुम बुराई कर रहे हो। लोग किसी और के बारे में क्या कहते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वे खुद कैसे हैं। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते, बल्कि कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए, क्योंकि उनके लिए अहंकार से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रेम और अपनापन। लेकिन हर रिश्ता इसी भावना को नहीं समझता। जिस व्यक्ति का दिल साफ होता है वही वास्तव में सबसे मजबूत होता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत शुद्ध हृदय और सच्चे कर्म होते हैं। तुम्हें खुद से यह कहना चाहिए, भले ही आज मैं अकेला हूं, लेकिन कल सब मेरे साथ होगा। तुम्हारी मंजिल ही तुम्हारी सच्ची साथी है। रास्ते में जो लोग मिले उनके साथ काफिला बनाओ, और अगर कोई साथ ना हो तो अपने आप से किए वादे को निभाते चलो। तूफानों में पलने वाले ही दुनिया को बदलते हैं। खुद को बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि जिंदगी पहले से तैयार नहीं मिलती। तुम्हें अपनी जिंदगी खुद बनानी होगी। दूसरों के पीछे चलने से जो मिला वह काफी नहीं था। अब समय है खुद के साथ चलने का। किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन उसे जीने का तरीका तुम्हारे हाथ में है। चुप रहना सुकून देता है, पर जब तुम्हारे साथ अन्याय हो तब तुम्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। जिन्हें रिश्तों की कदर होती है वे छोटी सी माफी से मान जाते हैं, पर जिनके लिए रिश्तों का मोल नहीं वे हर छोटी बात पर इन्हें तोड़ देते हैं। इसलिए रिश्ते समझदारी से निभाओ। दुनिया आजकल काम देखती है, बातें नहीं। इसलिए बातें कम करो और काम बड़े करो। सुख वह चीज है जो अमीरी से खरीदी नहीं जा सकती। जिंदगी की बातें कहीं से शुरू होकर कहीं और खत्म होती हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी अदा है। सुंदरता किसी जंगली शेर को दयालु नहीं बना सकती। जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि तुम कभी कोई जोखिम न लो। जो रिश्ते निभाने में कमजोर हैं वे केवल खेलते हैं। तुम अपनी सच्चाई पर टिके रहो। कांटों से शिकायत मत करो, क्योंकि चुभना उनकी फितरत है। जिससे शिकायत हो अक्सर उसी से मोहब्बत होती है। दर्द ही दवा बन जाता है। बुरी आदतें अगर समय रहते न बदली जाए तो यह तुम्हें बर्बाद करने में देर नहीं लगाती। जहां पेड़ और पानी साथ होते हैं वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहां जीवन में सच्ची हरियाली होती है। हर व्यक्ति के अंदर उसकी अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए हर व्यक्ति को उसकी भूमिका के लिए अहमियत दो। भगवान से भी ऊपर माता पिता होते हैं। भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, लेकिन माता पिता केवल सुख देने का प्रयास करते हैं। जैसे नींबू का रस दूध को खराब कर सकता है, वैसे ही एक बुरी सोच रिश्तों को खत्म कर सकती है। अपनी सोच को शुद्ध रखो, अपने कर्म को सच्चाई और परिश्रम से संवारो, और याद रखो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। कभी कभी तुम्हारी पूरी दुनिया दो झूठ पर टिकी होती है। एक कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, और दूसरा कि तुम्हारे पास सब कुछ है। लेकिन इन्हीं भ्रमों में जीते जीते तुम जीना सीख जाते हो। जीवन में आवश्यकता और इच्छाओं का फर्क समझ लो। जब जरूरत समझ में आ जाए तो जिंदगी की मुश्किलें आधी वैसे ही खत्म हो जाती हैं। जो दया और साहस दोनों को साथ लेकर चलता है वह न सिर्फ अपना भाग्य बदलता है, बल्कि दूसरों के लिए भी आशा की किरण बन जाता है। हर चीज की असली कीमत वक्त आने पर ही समझ आती है। रिश्ते हों या लोग, भावनाएं हों या क्षण, सब कुछ तभी मूल्यवान लगता है जब वो दूर या खो चुके होते हैं। जिंदगी में दो हमसफर कभी साथ नहीं छोड़ते। एक है दुह और दूसरी है जिम्मेदारियां। ये दोनों ही तुम्हें भीतर से तोड़ते नहीं, बल्कि आकार देते हैं। कौन क्यों चला गया, यह सवाल मत करो, बल्कि यह समझो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। यही सीख ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। और हां, भूलना सीखो, क्योंकि एक दिन यह दुनिया भी तुम्हारे साथ यही करेगी, भुला देगी। किसी के दर्द की गहराई वही समझता है जिसने खुद घाव खाए हों। लेकिन बुरे वक्त में जो लोग बुरा रवैया अपनाते हैं उन्हें माफ करना जरूरी है, पर भूलना नहीं, क्योंकि वे तुम्हारी चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। सबको मंजिल की जल्दी है, मगर मैं रास्तों की सच्चाई को महत्व देता हूं, क्योंकि सही रास्ता देर से पहुंचाएगा पर सच्ची मंजिल तक ही ले जाएगा। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए कि अच्छे लोग चुप हैं। जब अच्छाई खामोश हो जाए तो बुराई को बोलने में देर नहीं लगती।
सब्र का फल मीठा होता है, ये सच है। लेकिन उस फल का क्या मतलब अगर उसे पाने की प्रक्रिया में तुम भीतर से टूट जाओ, बिखर जाओ? इसलिए सब्र करो, लेकिन खुद को खोने की कीमत पर नहीं। खुद पर भरोसा रखो। हर बार फरिश्ते नहीं आते मदद करने, पर अगर तुम्हारी नीयत सही है तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। पंछियों के पास नक्शे नहीं होते, फिर भी वे अपना रास्ता खोज लेते हैं। तुम भी खोज लोगे, बस चलते रहो। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही बहुत हो। क्योंकि जब पूरी दुनिया खामोश हो जाए, तब तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। जब कोई धोखा देता है तो सबसे अधिक क्रोध स्वयं पर आता है। इसलिए नहीं कि वह व्यक्ति गलत था, बल्कि इसलिए कि हमने उसे इतना महत्व क्यों दिया। लेकिन यह मत भूलो कि हर अनुभव एक सीख होती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। यह संसार ऐसा है जहां यदि ताश का एक पत्ता खो जाए तो लोग जोकर को भी बादशाह बना लेते हैं। लोग परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं और यह संसार किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि किसी के जाने या आने से तुम्हारी शांति प्रभावित ना हो। यूं तो ऐ जिंदगी, तेरे सफर से शिकायतें बहुत थीं, मगर जब दर्द दर्ज कराने पहुंचा तो कतारें बहुत थीं। यही इस संसार की सच्चाई है। हर किसी के पास अपने दुख हैं, लेकिन अपने ही दुख सबसे बड़े लगते हैं। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन यदि जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं। क्योंकि शब्दों की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। बाहरी सौंदर्य क्षणिक होता है, लेकिन भीतर की कोमलता और सच्चाई ही इंसान को अमर बनाती है। कल की चिंता मत करो। जिस परमात्मा ने आज तक संभाल कर रखा है, वही आगे भी तुम्हारी राह बनाएगा। जब तक तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं, तब तक तुम्हारे लिए सब कुछ उचित समय पर आएगा। हे परमात्मा, सुख देना तो इतना देना कि अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो इतना देना कि आस्था ना खो जाए। क्योंकि अहंकार विनाश का मार्ग है और आस्था सृजन का। जीवन का संतुलन इन्हीं दो बातों पर टिका है। कुएं का पानी सभी फसलों को समान रूप से मिलता है, लेकिन करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं, बल्कि बीज का है। ठीक वैसे ही ईश्वर सबके लिए समान है, लेकिन जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की क्षमता विकसित करो। क्योंकि सच्चाई केवल उन्हीं को दिखाई देती है जो अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से देखते हैं। जिसके मन में यह संकल्प आ जाए कि किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। असली शक्ति भीतर से आती है। जो स्वयं पर विश्वास रखता है, वह अंधेरे में भी रास्ता खोज लेता है। यदि कोई ठुकरा दे तो गलत राह मत चुनना। अपने कर्मों से उन्हें गलत साबित करना, क्योंकि सच्चाई को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पहले लोग दिल से बातें किया करते थे, अब मूड और मतलब देखकर संवाद होता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव है। यदि कोई तुम पर विश्वास करता है तो यह तुम्हारा कर्तव्य है कि उस भरोसे को टूटने न दो। जीवन सस्ती है, पर इसे जीने के तरीके महंगे होते जा रहे हैं। लोगों को काम निकलते ही बदलते देखा है, पर जो सच्चा है वह किसी के बदलने से नहीं गिरता। बहुत अधिक रोशनी भी इंसान को अंधा बना सकती है। इसीलिए अपनी जिंदगी में हर किसी को उनकी योग्य अहमियत दो। जो अच्छे होंगे वे तुम्हारा साथ देंगे, और जो बुरे होंगे वे तुम्हें सबक देंगे। वक्त से पूछकर बताना कि जख्म सच में भर जाते हैं या हम बस दर्द सहने की आदत डाल लेते हैं। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश मत हो, कमजोर तेरा समय है, तू नहीं। मैं गिरा नहीं, न ही मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने के प्रयास में कई लोग स्वयं गिर पड़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे सामने ही हमारे होते हैं। बदलते लोग, बदलते रिश्ते और बदलता मौसम नजर ना आए, लेकिन महसूस जरूर होते हैं। एक दिन ढूंढोगे मुझे, मेरी बातों को, मेरे तंग करने के अंदाज को, पर तब मैं किसी खूबसूरत कफन का नसीब बन चुका हूंगा। जो तुम्हारी फिक्र करता है वो कभी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता। वो खामोशी में भी तुम्हारे लिए सोचता है। शिकायतें तब की जाती हैं जब सामने वाले को फर्क पड़ता है, और जब फर्क ही ना पड़े तो चुप रहना ही बेहतर होता है। रिश्ते वो नहीं होते जो सिर्फ साथ चलें, बल्कि वो होते हैं जो दिल से जुड़े हों। ऐसे लोग नसीब से मिलते हैं जो बिना शोर के तुम्हारे दुख समझते हैं। वरना हमसफर तो बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी ना जाने कितने लोग अकेलेपन के अंधेरे में डूबे रहते हैं।
एक मर्द की सबसे बड़ी दौलत उसके पास रखी कोई चीज नहीं, बल्कि एक वफादार स्त्री होती है जो वक्त, हालात और तकलीफों में भी उसके साथ खड़ी रहे। इंसान चाहे बाहर से जितना भी प्रसन्न क्यों ना दिखे, जब वो अकेला होता है तो उसके जहन में सिर्फ वही इंसान आता है जिसे वो सच्चे दिल से चाहता है। बहुत बोलने वाला जब अचानक खामोश हो जाए तो समझ लो कि उस दिल में कुछ टूट चुका है, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ी चीख होती है। बस सुनने वाला चाहिए। दूसरों से वैसा व्यवहार मत करो जैसा तुम खुद के लिए पसंद नहीं करते। इंसान की असल परख तब होती है जब वो किसी ऐसे के साथ हो जो उसके किसी काम का ना हो। लेकिन आज रिश्ते बोझ बन गए हैं और स्वार्थ उनकी बुनियाद। पूछा जाता है कि कहां थे, कहां पहुंच गए, मगर कोई नहीं पूछता कि कैसे टूटते चले गए। इस दौर में इंसानी रिश्ते मंदी की चपेट में हैं, जहां भावनाएं नहीं फायदे गिने जाते हैं। इसलिए दूरी बना लो, चोर से, लालची से और चुगलखोर से। इनसे जितना दूर रहोगे उतना ही खुद को बचा पाओगे। और चमचागिरी वो न नौकरी दिलाती है न सम्मान। फिर भी लोग इसे ऐसे निभाते हैं जैसे कोई व्रत हो, कोई धर्म हो। यह दुनिया मतलब की है, दोस्ती भी जरूरत की और रिश्ते भी अवसर के मोहताज हैं। तुम ब्रह्मांड की सीमाएं जान सकते हो, लेकिन मूर्खता की नहीं। किसी भी मूर्ख को जब ज्ञान का भ्रम हो जाए तो वो सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। और सबसे ज्यादा नुकसान वही करता है जो अपने आप को सबसे सही मानता है। जिंदगी में सबसे गहरी चोट तब लगती है जब दिल टूटता है। वो टूटन शरीर में नहीं, आत्मा में होती है, और उस घाव को कोई देख नहीं पाता क्योंकि वो मुस्कुराहट की परतों के नीचे छिपा होता है। इसलिए मजबूत बनो, मगर इतना भी नहीं कि भीतर के दर्द को कोई महसूस ही ना कर सके। खुद को समझो, संभालो, क्योंकि इस दुनिया में वही टिकता है जो भीतर से शांत पर बाहर से अडिग होता है। जब दो हृदयों के बीच कोई तीसरा प्रवेश कर जाए तो समझ लो संबंध पर ग्रहण लग चुका है। चाहे वह चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, प्रकृति के ये संकेत केवल आकाशीय घटनाएं नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य भी हैं। जैसे चंद्र और सूर्य अपने प्रकाश को कुछ समय के लिए खो बैठते हैं, वैसे ही रिश्ते भी जब किसी तीसरे की छाया में आ जाते हैं तो उनका तेज मध्यम हो जाता है। और याद रखो, हर ग्रहण अंततः अंधकार ही लाता है, चाहे वह आकाश में हो या तुम्हारे संबंधों में। किंतु जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि हर अंधकार में भी कहीं ना कहीं एक ज्योति पल रही होती है। जब तुम यह कहते हो कि मैं ठीक हूं, पर कोई अपना तुम्हारी आंखों में देखकर पूछता है, सच बता, बात क्या है, तो समझो वह संबंध ईश्वर की ओर से मिला हुआ एक दर्पण है जिसमें तुम्हारी आत्मा अपनी सच्चाई पहचानती है। ऐसे संबंध दुर्लभ होते हैं, उन्हें संभाल कर रखना मेरी पूजा के समान है। गलत औजार से कोई काम नहीं होता। जैसे स्क्रू खोलने के लिए सही उपकरण चाहिए, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही दिशा चाहिए। तुम चाहे कितनी ही मेहनत कर लो, यदि दिशा भटक गई है तो मंजिल की ओर नहीं, भ्रम की ओर बढ़ रहे हो। पर यदि तुम्हारे पास उम्मीद है तो दिशा भी मिल जाएगी और रास्ता भी स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि उम्मीद कोई साधारण भावना नहीं, वह ऊर्जा है जो सबसे घने अंधकार को भी रोशन कर देती है। वह मेरी कृपा का ही एक स्वरूप है जो तुम्हारे भीतर जगी रहती है जब दुनिया तुम्हें अंधेरे में धकेलती है। अब तो इतवार भी वही बोझ लेकर आता है जो बाकी दिनों ने नहीं उतारा। यह संकेत है कि शांति बाहर से नहीं, भीतर से प्राप्त होती है। जीवन तभी सुंदर बनता है जब तुम दूसरों को उपदेश देने से पहले उनके घाव पर प्रेम से पट्टी बांधना सीख जाओ। जो घाव पर मरहम रखता है वही मेरे निकटतम होता है। जो केवल ज्ञान बांटता है पर प्रेम नहीं देता, वह शुष्क नदी की तरह है, दिखता बहुत है पर बहता नहीं।